क़यामत की निशानियाँ। क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई हदीस में आई है। लोग खुदा की माल को अपनी मुल्क समझने लगें और ज़कात को भारी समझें और अमानत को अपना माल समझें। मर्द बीवी की ताबदारी करे और माँ की नाफरमानी करे, बाप को गैर समझे, दोस्त को अपना समझे और दीन का इल्म दुनिया कमाने को हासिल करे और सरदारी और हुकूमत ऐसों को मिले जो सब में निकम्मे हूँ, यानी बज्जात और लालची हूँ, और शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगे, नाचने गाने वाली औरतों का रवाज हो जाए और ढोलक सारंगी तलवा और ऐसी चीज़ें कसरत से हो जाएं और पिछले लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे अजाबों के मुंतज़र रहो कि सुर्ख आंधी आए और बाज लोग ज़मीन में धंस जाएं और आसमान से पत्थर बरसें और सूरतें बदल जाएं, यानी आदमी से सूअर कुत्ते हो जाएं, और बहुत सी आफतें आगे पीछे जल्दी जल्दी इस तरह आने लगें जैसे बहुत से दाने किसी तागे में पर रखे हों और वो तागा टूट जाए और सब दाने ऊपर तले झट झट गिरने लगें। और ये निशानियाँ भी आई हैं कि दीन का इल्म कम हो जाए और झूठ बोलना हुनर समझा जाए और अमानत का ख्याल दिलों से जाता रहे, हया शर्म जाती रहे, सब तरफ काफिरों का जोर हो जाए और झूठे झूठे तरीके निकलने लगे। मुसलसल नहीं बल्कि शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने मुतफर्रिक अहादीस को जमा करके तरबियत दिया है कि जब ये सारी निशानियाँ हो चुकी उस वक्त सब मुल्कों में नसारा लोगों ईसाइयों को जमदारी हो जाए। ज़रा सी ज़माने में और उसी ज़माने में शाम के मुल्क में एक शख्स अबू सुफियान की औलाद से ऐसा पैदा हो कि बहुत सैयदों का खून करे और शाम और मिस्र में उसके हुक्म अहकाम चलने लगीं। उसी अरसा में रूम के मुसलमान बादशाह की नसारा की एक जमात से लड़ाई हो और नसारा की एक जमात से सलाह हो जाए। दुश्मन जमात शहर कस्तंतिया पर चढ़ाई करके अपना अमल दखल कर लें। वो बादशाह अपना मुल्क छोड़कर शाम के मुल्क में चला जाए और नसारा की जिस जमात से सलाह और मेल हो उस जमात को अपने साथ शामिल करके उस दुश्मन जमात से बड़ी भारी लड़ाई हो और इस्लाम के लश्कर को फतह हो। एक दिन बैठे बैठाए जो नासारा मुआफिक थे उनमें से एक शख्स एक मुसलमान के सामने कहने लगे कि हमारी सैलब की बरकत से फतह हुई। मुसलमान उसके जवाब में कहेगा इस्लाम की बरकत से फतह हुई। इसी में बात बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि दोनों आदमी अपने अपने मजहब वालों को पुकार कर जमा कर लेंगे और आपस में लड़ाई होने लगेगी। उसमें इस्लाम का बादशाह शहीद हो जाएगा और शाम के मुल्क में भी नसारा का अमल दखल हो जाएगा और ये नसारा उस दुश्मन जमात से सलाह कर लेंगे और बचे खचे मुसलमान मदीना को चले जाएंगे। उसके पास तक नसारा की अमलदारी हो जाए। उस वक्त मुसलमानों को फिक्र होगा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहिए ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे और उस डर से कि कहीं हुकूमत के लिए मेरे सर न हों मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा को चले जाएंगे और उस ज़माने की वली जो अब्दाल का दर्जा रखते हैं सब हज़रत इमाम साहब की तलाश में होंगे और बाज़ लोग झूठ मूठ भी दावा मेहंदी का होने का शुरू कर देंगे। गर्ज इमाम खाना काबा का तवाफ करते होंगे और हज़रत असद मुकाम पर के दरमियान में होंगे और बाज़ नेक लोग उनको पहचान लेंगे और उनको ज़बरदस्ती घेर घार कर उनसे हाकिम बनाने का बैत कर लेंगे और उसी बैत में एक आवाज़ आसमान से आएगी जिसको सब लोग जितने वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज़ ये होगी कि ये अल्लाह ताला की खलीफा यानी हाकिम बनाए हुए इमाम मेहदी हैं और हज़रत इमाम की ज़हूर से बड़ी निशानियाँ क़यामत की शुरू होती हैं। गर्ज जब आपकी बैत का किस्सा मशहूर होगा तो मदीना मुनव्वरा में जो फ़ौजें मुसलमानों की होंगी वो मक्का चली आएंगी और मुल्क शाम और इराक़ यमन के अब्दाल औलिया और सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और भी अरब के बहुत फ़ौजें इकट्ठी हो जाएंगी। जब ये खबर मुसलमानों में मशहूर होगी एक शख्स खुरासान से हज़रत इमाम की मदद के वास्ते एक बड़ी फ़ौज लेकर चलेगा जिसके लश्कर के आगे चलने वाले हिस्से सरदार का नाम मंसूर होगा और राह में बहुत से बददीनियों की सफाई करता जाएगा। और जिस शख्स का ऊपर जिक्र आया है कि अबू सुफियान की औलाद में होगा
اور سیدوں کا دشمن ہوگا، چونکہ حضرت امام بھی سید ہوں گے۔ وہ شخص حضرت امام کے لڑنے کو ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ مدینہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے تلے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا سفیانی کو خبر پہنچائے گا، اور نصارہ سب طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اسی روز 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے، تو کل آدمی 9,60,000 ہوئے۔ حضرت امام مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کر کے شام کے ملک کو روانہ ہوں گے اور شہر و مشق تک پہنچنے پائیں گے کہ دوسری طرف سے نصارہ کی فوج مقابلہ میں آ جائے گی۔ حضرت امام کی فوج 3 حصے ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ کو فتح ہوگی۔ اور اس شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ حضرت امام نصارہ سے لڑنے کو لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ بے فتح کیے ہوئے نہ ہٹیں گے۔ بس سارے آدمی شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے آدمی بچیں گے جن کو لے کر حضرت امام اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے روز یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اور پھر کافروں کے دماغ میں حوصلہ حکومت کا نہ رہے گا۔ اب حضرت امام ملک کا بندوبست شروع کریں گے اور سب طرف فوجیں روانہ کریں گے اور خود ان سارے کاموں سے نپٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے تو بنی اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کے فیصل کے مقابل پہنچیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پنا سامنے کی دیوار گر پڑے گی اور مسلمان حملے کر کے شہر کے اندر گھس پڑیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست کریں گے۔ اور حضرت امام سے جب بیعت ہوئی تھی اس وقت سے اس فتح تک 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت امام یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا اور تمہارے خاندان میں فتنہ فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت امام شام کی طرف سفر کریں گے اور تحقیق حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت امام کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر سفر میں جلدی نہ کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست دیکھتے بھالتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا، اور دجال یہودیوں کے قوم میں سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دعویٰ نبوت کا کرے گا، پھر اصفہان میں پہنچے گا اور وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین ساتھ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ جانے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا جس سے اندر جا نہ پائے گا، مگر مدینہ کو 3 بار حالن یعنی زلزلہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ اردو میں بھی مشہور ہے، آئے گا، اور یہ جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلہ سے ڈر کر مدینہ سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا، پھر زندہ کر کے پوچھے گا اب تو میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی،
वहाँ से दज्जाल मुल्क शाम को रवाना होगा। जब मस्क के करीब पहुँचेगा और हज़रत इमाम वहाँ पहले से मौजूद पहुँच चुके होंगे और लड़ाई के सामान में मजबूर होंगे कि असर का वक्त आ जाएगा और मौजन अजान कहेगा और लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नज़र आएंगे और जामा मस्जिद के मशरिक़ की तरफ के मीनारे पर आकर ठहरेंगे और वहाँ से जीना लगाकर नीचे तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम सब लड़ाई का सामान उनके सुपुर्द करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे कि लड़ाई का इंतज़ाम आप ही रखें, मैं ख़ास दज्जाल के कत्ल करने को आया हूँ। जब रात गुजर कर सुबह होगी, हज़रत इमाम लश्कर को आरास्ता फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक घोड़ा एक नेजा मंगाकर दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे और अहले इस्लाम दज्जाल के लश्कर पर हमला करेंगे और बहुत सख्त लड़ाई होगी। और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक सांस पहुँच सके और जिस काफिर को सांस की हवा लगा दें वो फ़ौरन हलाक हो जाए। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे यहाँ तक कि बाबुल अदा एक मकाम है, वहाँ पहुँचकर नेजे से उसका काम तमाम कर देंगे और मुसलमान दज्जाल के लश्कर को कत्ल करना शुरू करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहरों शहरों तशरीफ़ ले जाकर जितने लोगों को दज्जाल ने सताया था सबको तसल्ली करेंगे और खुदाए ताला के फजल से उस वक्त कोई काफिर न रहेगा। फिर हज़रत इमाम का इंतकाल हो जाएगा और सब बंदोबस्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ जाएगा। फिर याजूज माजूज निकलेंगे, उनके रहने की जगह जहाँ शिमाल की तरफ आबादी ख़त्म हुई है उससे भी आगे 7 औलाद से बाहर है और इधर का समंदर ज़्यादा सर्दी की वजह से ऐसा जमा हुआ है कि उसमें जहाज भी नहीं निकल सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को खुदा ताला के हुक्म के मुवाफिक तौर पर पहाड़ पर ले जाएंगे और याजूज माजूज बड़ा धूम मचाएंगे। आखिर को अल्लाह ताला उनको हलाक करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे और 40 बरस के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात फरमाएंगे और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा में दफन होंगे और आपकी गद्दी पर एक शख्स मुल्क यमन के रहने वाले बैठेंगे जिनका नाम हज्जाज होगा और कहतान के कबीले से होंगे और बहुत दीनदारी और इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। उनके बाद आगे पीछे और कई बादशाह होंगे। फिर रफ्ता रफ्ता नेक बातें कम होना शुरू होंगी और बुरी बातें बढ़ने लगेंगी। उस वक्त आसमान पर एक धुआं सा छा जाएगा और ज़मीन पर बरसेगा जिससे मुसलमानों को ज़ुकाम और काफिरों को बेहोशी होगी। 40 रोज़ के बाद आसमान साफ़ हो जाएगा और उसी ज़माने के करीब बकरीद का महीना होगा। 10वीं तारीख के बाद दफा एक रात इतनी लंबी होगी कि मुसाफिरों का दिल घबरा जाएगा और बच्चे सोते सोते उकता जाएंगे और चौपाए जानवर जंगल में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे और किसी तरह सुबह न होगी। यहाँ तक कि तमाम आदमी हैबत और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों की बराबर वो रात हो चुकेगी उस वक्त सूरज थोड़ी रोशनी लिए हुए जैसे गहन लगने के वक्त होता है मगरिब की तरफ से निकलेगा। उस वक्त किसी का ईमान या तौबा कबूल नहीं होगी। जब सूरज इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से पहले होता है, फिर खुदा ताला के हुक्म से मगरिब ही की तरफ लौटेगा और दस्तूर के मुवाफिक गुरूब होगा। फिर हमेशा अपने कदीम कायदे के मुवाफिक रोशन और रौनकदार निकलता रहेगा। उसके थोड़े ही दिन के बाद सिपा पहाड़ जो मक्का में है जलजला आकर फट जाएगा और उस जगह से एक जानवर बहुत अजीब शक्ल सूरत का निकल कर लोगों से बातें करेगा और बड़ी बड़ी तेज़ी से सारी ज़मीन में फिर जाएगा और ईमान वालों की पेशानी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से नूरानी लकीर खींच देगा जिससे सारा चेहरा उसका रोशन हो जाएगा और बेईमानों की नाक या गर्दन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से सिया मोहर कर देगा जिससे उसका सारा चेहरा मैला हो जाएगा और ये काम करके वो गायब हो जाएगा। उसके बाद जुनूब की तरफ से निहायत फरहत देने वाली हवा चलेगी, उससे सब ईमान वालों की बगल में कुछ निकल आएगा जिससे वो मर जाएंगे। जब सब मुसलमान मर जाएंगे उस वक्त काफिर
جسیوں کا ساری دنیا میں عمل دخل ہو جائے گا اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے اور حج بند ہو جائے گا اور قرآن شریف دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا اور خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس وقت ملک شام میں بہت ارجانی ہوگی، لوگ اونٹوں پر اور سواریوں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال سے گزریں گے کہ دفعتاً جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا اس وقت سے سور پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگا۔